आज हम आपको देखना बताएंगे कि आपके सूर्य कैसे हैं, बस। और आप अपने अनुभवों से देखिएगा, अपनी हथेली देखिएगा। देखिए, ये होती है आपकी लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन, ये हार्ट लाइन, ये लक लाइन, आप इसे भाग्य रेखा कहें, सूर्य रेखा, ये होती है सूर्य रेखा। सन लाइन, देखिए सन लाइन की आज के जमाने में सूर्य रेखा की सर्वाधिक इंपॉर्टेंस है। आप इस रेखा पर जाइए ही मत। अगर सूर्य ये स्थान, ये जो स्थान है, आपकी उंगली का जो घेरा है ना, आप उसको देख लीजिए, आप ऐसे देख लीजिए। ये जो स्थान है ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको घेरा इसलिए मैंने वर्ग बना के दे दिया, गोलाकार बनाएंगे ना आप कंफ्यूज हो जाता है इंसान। देखिए, जिसको हस्तरेखा शास्त्र का पता है वो तो समझ जाएगा, लेकिन जिसे हस्तरेखा शास्त्र के ज्ञान नहीं है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। आप अपनी उंगली के समांतर देख लीजिएगा, जो स्थान है वो सूर्य है। ये आपका सूर्य पर्वत है, इस उंगली के बराबर बराबर का हिस्सा। देखिए, अगर ये दबा हुआ है, ऐसे लोगों को मान सम्मान मिलने में बड़ी परेशानी होती है। सूर्य क्या है? सूर्य है ऐश्वर्य। नंबर 1, नोट करते जाइए अपनी उंगलियों पर टिप्स, मैं आपको आराम आराम से बता रहा हूं। नंबर 1 उंगलियों पर गिनते जाइएगा। नंबर 1 ऐश्वर्य, नंबर 2 लग्जरी, नंबर 3 नेम एंड फेम, उसे प्रसिद्धि कहते हैं, प्रसिद्धि। नंबर 4 सुविधाएं, जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं। और नंबर 5 श्रेय। श्रेय कैसे मिलता है? मतलब अगर देखिए, आपका सीधा सीधा फार्मूला आप नोट कर लीजिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या अपने घर में रह रहे हैं, अगर आपके किए हुए कार्य का श्रेय किसी और के खाते में जाता है, आपका सूर्य कमजोर है। समझ लीजिए, बस सिंपल सी बात है। अगर आपने अपने ऑफिस में काम कर दिया, लेकिन पता लगा कि सारे काम का जो क्रेडिट है वो आपके बॉस को चला गया, आपका नाम ही नहीं हुआ, और बॉस भी आपको अड़का के रखता है। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया लेकिन वाहवाही किसी और की हुई, तो इसका मतलब आपका सूर्य कमजोर है। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप लग्जरी लाइफ नहीं जी पा रहे, नंबर 1। नंबर 2, आपका सूर्य कमजोर है। आप पूरी एफर्ट करते हैं लेकिन आपको फेम ही नहीं मिल पा रहा, नंबर 3, आपका सूर्य कमजोर है। सूर्य कमजोर के ये लक्षण है। मुंह में बार बार थूक इकट्ठा हो जाता है आपके। मैं 5वां बता रहा हूं आपको, बार बार आपके मुंह में थूक इकट्ठा हो रहा है और बार बार आप थूकते हैं, सूर्य कमजोर है। और मेरा अनुभव है, जो लोग जर्दा वर्दा खाते हैं, इन लोगों का सूर्य ऑटोमेटिक कमजोर होने लगता है। जो इंसान बार बार थूक फेंकता है, उसका सूर्य कमजोर हो जाता है। ये चीजें आप नोट कर लीजिए। अनेक लोगों की हड्डियों में पेन होने लगता है, वो भी सूर्य कमजोर होने के कारण होता है, लेकिन वो ज्यादा डीपली सर्च करने का है। मैंने जो 5 चीजें बताई हैं, आप ये देख लीजिए, आपका समझ लो सूर्य कमजोर है। उसके लिए बिल्कुल सिंपल साधारण मैं उपाय बार बार बताता हूं, अपने वीडियो में भी 100 बार बता चुका हूं। इसका बिल्कुल सिंपल उपाय है कि अपने पिता के पास बैठिए। आप पिता से दूर हैं, प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शरीक कर लीजिए कि आपने प्रतिदिन सुबह उठते ही पहले सूर्यदेव को प्रणाम करके फिर पिताजी को फोन करना है। समझ गए आप? पिताजी को प्रतिदिन फोन करके उनका हालचाल पूछ लीजिए, आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। आप माणिक पहने, कुछ करें, जो वो 100 चीजें हैं, पता नहीं उनका प्रभाव देखिए, मैंने अपने अनुभव में पाया है। 32 साल से लोगों से सलाह देख रहा हूं, 32 साल से लोगों के अनुभव सुन रहा हूं। ये जो रत्न पहनते हैं, आप प्रभाव दिखाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं दिखाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत कम होता है। और जो सेवा के कर्म है, हमारे शास्त्रों ने भी ये रत्न आज निकले हैं। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, सेवा भाव से जो फल मिलते हैं, वो इन रत्नों से, इन नगों से, इन उपायों से नहीं मिलते हैं। सूर्य कमजोर है, पिता, चाचा, मौसा, ससुर, जो भी जीवित है, उन सबको प्रणाम करें, आपका सूर्य ठीक हो जाएगा।
मैं आपको दावे से कह सकता हूं, अगर आप 40 दिन प्रतिदिन 1 घंटा अपने पिता के पास बैठ गए और उनकी सारी बातें सुन ली, ऐसा नहीं कि बैठे और आप लड़ पड़े पिता से, वो तो और गड़बड़ हो जाएगा मामला। आप 40 दिन तक पिता के पास बैठ गए, आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। देखिए, हमारे साथ एक थे, उनकी उम्र रही होगी 55-56 साल। एक दिन कोई बात चली तो बोला जी लेट आए। बॉस ने पूछा कि लेट क्यों आए? बोला जी वो पिताजी बोले कि पहले मेरे टांगों की मालिश करके जाओ। अटपटा लगा कि रिटायरमेंट को 2 साल बाकी हैं, पिताजी बोले। तो बॉस ने सोचा कि चल के देखते हैं। देखिए, वो महान नाम था, अभी भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। एक दिन इतवार को हम उनके घर गए तो वो पिताजी की मालिश कर रहे थे। पिताजी कच्छा पहन करके धूप में सोए हुए थे और वो 56 साल के पिताजी को तेल लगा रहे थे और बगल में उनका बेटा खड़ा था और वो भी पिताजी की टांगों में मालिश कर रहा था। बाप बेटा दोनों पिताजी की सेवा में मस्त थे। उनका सूर्य खराब हो सकता है क्या? ऐसे व्यक्ति का सूर्य कैसे खराब हो जाएगा? और ऐसे व्यक्ति का पुत्र भी सेवा करेगा, क्योंकि वो पिता की सेवा कर रहे हैं और पुत्र सराहने साथ में खड़ा है, साथ में सहयोग कर रहा है। उसे पता है कि ये करना है मुझे भी। अगर आप अपने पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप पुत्र से उम्मीद नहीं कर सकते। देखिए, शास्त्र में कहता है कि अगर यहां पर ऐसे गौ पूंछ बनी हुई है, गाय की पूंछ बन गई है, ऐसे लोग परंपराओं को, संस्कारों को मानने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के पुत्र भी संस्कारों को मानने वाले होते हैं। जो लोग संस्कारों को मानते हैं, परंपराओं को मानते हैं, उनके घर में वो माहौल बन जाता है, वो संस्कृति बन जाती है। उनके पुत्र भी, उनकी औलाद भी उन्हीं संस्कारों को मानती है। अगर आप शाम को बोतल खोल के बैठेंगे बच्चों के सामने तो बच्चों पे भी वही इफेक्ट जाएगा। अगर आप घर में गाली गलौज करेंगे तो बच्चे भी करने लगेंगे। आप करके देख लीजिए। जो माहौल आप क्रिएट करते हैं वो संस्कार बच्चों में भी जाते हैं। अगर आप अपने पिता की सेवा कर रहे हैं तो आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। उन्हें पता है कि वो उनका दायित्व है, उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है। तो सूर्य के लिए सबसे उत्तम उपाय है पिताजी के पास बैठें। पिताजी नहीं है, सुबह उठ करके सूर्य देव को प्रणाम करें। सबसे पहला काम आप यही करें, दूसरा काम बाद में, किसी और से अन्य बाद में बात कीजिएगा। स्नान करके सूर्य देव को जल देना अच्छा है, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले सूर्य देव को प्रणाम करना अति उत्तम है। ये करके देख लीजिए। मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं, आपको याद हो गई होंगी, नहीं याद हुई है कोई बात नहीं, इसी वीडियो को रिवर्ट कर लीजिए, दोबारा चेक कर लीजिए। कुछ ना लग रहा, नेट नहीं चल रहा आजकल, हजारों रील हम लोग रोज देखते हैं फजूल की, नाच गानों की। ज्ञान की रील को ध्यान से देखिए, इसको वापस कर लीजिए एक बार। उन 5 चीजों में देख लीजिए कि आपके मुंह में बार बार थूक आता है, आपको श्रेय नहीं मिलता है, आपका क्रेडिट कोई और ले जाता है। ये 5 चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं, दोबारा सुन लीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपका सूर्य कमजोर है। उपाय भी मैंने बता दिया साथ साथ, बस यही कर लीजिएगा, सूर्य ठीक हो जाएंगे। कोई जब तब करने की जरूरत नहीं है। वो सदियों पहले होता था कि 100 वर्ष तक करना पड़ता था, अब उसकी जरूरत नहीं। बस छोटे छोटे उपायों से भी, कलयुग है, भगवान छोटे छोटे उपायों से खुश हो जाते हैं। आप कीजिए, नहीं हो रहा आप, अरे आपको समझ में नहीं आ रहा कि सूर्य कमजोर है तो उपाय बता दिए, फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर ऐसे निशान लगाइए और फोटो हमारे पास भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपका सूर्य कैसा है। कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, कोई समस्या नहीं। बहुत बढ़िया आलीशान फोन आपके हाथ में है, निशान लगा करके फोटो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम बता देते हैं आपको, कोई समस्या ही नहीं है। इसी नंबर पर, इसी वीडियो में हमारा नंबर चल रहा है, देख लीजिए आप, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको देख के बता देंगे कि आपका सूर्य कैसा है। रेखाओं की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, रेखाएं कैसी हैं वो बाद की बात है, सूर्य बली है कि नहीं है वो बात बता रहा हूं आपको। सूर्य पर्वत कैसा है आपका, इसे सूर्य पर्वत कहा गया है। सूर्य पर्वत, सन माउंट, जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है उनके लिए बता देता हूं। सन माउंट, सन माउंट से पता लग जाता है कि सूर्य कैसा है। ये सूर्य पर्वत, बस देख लीजिए। हम आपकी हेल्प के लिए 24 आवर रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप कोशिश कीजिए और हमें भेज दीजिए, बस। राधे राधे।